हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का रोजगार विद पूनम चैनल पे स्वागत है। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? होप सो बहुत अच्छे हो गए, बहुत अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होगे, है ना? चलो, बहुत अच्छी बात है भाई, लगे रहना, बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहना। बहुत कम समय है आप लोगों के पास और अपना सिलेक्शन लेके फ्री हो जाओ, ठीक है? चलो मेरे प्यारे बच्चों, देखो सारे बच्चे सुनो, हमारी जो सुबह 10 बजे वाली क्लास होती है, ये बूस्टर सीरीज 10 मिनट शो में एक चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें सभी को ये क्लास देखने को मिलती है ना? आज की क्लास में हम जो बच्चे कमेंट्स करते रहते हैं, उनका मुझे आते ही याद आ जाता है कि उनको तो बता दूं, ठीक है? आओ मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है ना, अपनी पॉलिटी की पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड पढ़ेंगे, क्योंकि पंचायती राज सिस्टम जो है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर पेपर में पूछा जाता है ना। हम हरियाणा का पंचायती राज तो बहुत बार पढ़ते रहते हैं, लेकिन जीके जीएस का पोर्शन आपका पेपर में 30 नंबर का आएगा, और 30 नंबर का आएगा तो सीधी सी बात है भाई, हमारे लिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? आ जाओ। सबसे पहले अगर आपसे मैं बात करूं, वैसे मैंने लिखा हुआ, 1 मिनट सुन लो सारे बच्चे। पंचायती राज व्यवस्था जो है अपने हरियाणा, इसमें भारत में राज व्यवस्था, ठीक है, शुरुआत कब हुई थी? याद रखना भाई, 1882 में। क्या है? 1882 में। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? लॉर्ड रिपन के समय में। ये वाली बात आपको याद रखनी है, ठीक है? इसे हम मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। लॉर्ड रिपन के समय में अपने भारत में पंचायती राज सिस्टम हुआ था। और एक और बात याद रखनी है, रिपन को भारतीय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिपन को भारतीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं? रिपन को भारतीय स्वशासन का जनक, और मैग्ना कार्टा पंचायती राज सिस्टम को बोलते हैं। ये दोनों बातें याद रखनी है। हो जाएगी बात। रिपन और लिटन दो व्यक्ति थे। रिपन बहुत उदारवादी व्यक्ति था, और लिटन जो बहुत ही बेकार अंग्रेज था, ठीक है? तो रिपन से रिलेटेड सबसे पहले आपको याद रखनी है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 1882 में लॉर्ड रिपन के समय में भारतीय स्वशासन के जनक जिसे बोलते हैं। आ जाओ, अब हम पढ़ेंगे अपना भारतीय पंचायती राज सिस्टम। जब मेरे प्यारे बच्चों हम पंचायती राज सिस्टम पढ़ते हैं, आपको याद रखना है, ये सबसे पहले ये जो कंसेप्ट था ना, इसका मतलब तो है लोकतांत्रिक जो सिस्टम है ना, मतलब लोगों का है, उसका विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना और हर एक आम जनता के अधिकार को सुनना, ये पंचायती राज सिस्टम का मूल उद्देश्य रहा है। ये वाली बात आपको याद रखनी है। और जब पंचायती राज व्यवस्था का मैं जिक्र करती हूं, आर्टिकल अपने 40 में, जो अपना संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद हैं, वो अलग बात है कि बढ़ बढ़ के 465 हो गए हैं। इन्हीं आर्टिकल 40 में मेरे प्यारे बच्चों किसके बारे में है? पंचायती राज सिस्टम के बारे में जिक्र है। आर्टिकल भी आपको याद रखना है। भारतीय स्वशासन के जनक कौन है? कब शुरुआत? 1882 में, लॉर्ड रिपन। ये सारी बातें याद रखनी है। अब आ जाओ, 73वां संविधान संशोधन, पंचायत चुनाव करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। अब सारे बच्चे मुझे कमेंट करेंगे, ध्यान से सुनो। लिखा हुआ है 73वां संविधान संशोधन के बाद, ये बात चल रही है 73वां संविधान संशोधन के बाद की। आप सभी बच्चे जानते हैं, अपने पूरे भारत में पंचायती राज सिस्टम जो शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को, मतलब 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से, राजस्थान के नागौर जिले से शुरुआत पंचायती राज व्यवस्था की। सभी बच्चे जानते हैं। और जो शुरुआत की थी वहां से, वो की थी अपने देश के प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो वो बात आपको याद रखनी है। सबसे पहले शुरुआत याद रखनी है। समिति तो थी बलवंत राय मेहता समिति, लेकिन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से, और उसी के ठीक 9 दिन बाद 11 तारीख को, आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, पंचायती राज सिस्टम जो है वो शुरू हो गया था आंध्र प्रदेश में। तो ये दोनों बातें याद रखनी है, आगे भी आएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये है, 73वां संविधान संशोधन के बाद ऐसा कौन सा राज्य था जिसने पंचायत चुनाव कराए थे? वो मध्य प्रदेश था। 3 बातें अलग हैं। सारे बच्चे फिर से सुनो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा प्रेशर देके ज्यादा चीजें डिटेल में समझा रही हूं।
पंचायती राज व्यवस्था 1882 में लॉर्ड रिपन के समय में स्थानीय स्वशासन का जनक बोलते हैं, इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। सभी बच्चे जानिए, अपने संविधान में जो अनुच्छेद 40 है उसमें भी पंचायती राज का सिस्टम का बारे में जिक्र है। अपना पंचायती राज व्यवस्था पूरे भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, राजस्थान के नागौर जिले में शुरुआत। फिर उसी के दूसरा जिला पंचायती राज व्यवस्था को शुरू करने वाला वो 2 अक्टूबर था ना, उसी के ठीक 9 दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था शुरू करने वाला आंध्र प्रदेश राज्य भी मेरे प्यारे बच्चों याद रखना है। और समिति कौन सी थी? वो थी बलवंत राय मेहता समिति। लेकिन यहां लिखा गया है 73वां संविधान संशोधन होने के बाद पंचायत चुनाव किसने करवाए थे? मध्य प्रदेश ने। उम्मीद करूंगी अब बातें समझ आ गई होंगी। आ जाओ फिर, सभी पंचायतों का कार्यकाल आप सभी को याद रखना है, 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, जिनका चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है, याद रखना है। 5 साल सभी जानते हैं, इनका निर्णय कौन लेती है? राज्य सरकार, ये भी याद रखना है। एक और इंपॉर्टेंट, पंचायत भंग होने पर किसी के साथ कोई भी किसी भी गांव की पंचायत में समस्या आ गई तो वो भंग हो गई तो उसी के पुनः निर्वाचन 6 माह के अंदर शेष अवधि जितनी बची है ना उसके लिए कोई और सरपंच को चुन दिया जाएगा। सीधी सीधी बात ये है। मान लो कि 3.5 साल तक पंचायती राज सिस्टम 5 साल तक है ना, सरपंच बन गया कोई 5 साल तक, 3.5 साल तक सब शांतिपूर्वक काम चला, लेकिन समस्या आ गई, भंग कर दिया। फिर ठीक थोड़े दिन बाद 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवा लिए जाएंगे, जितना समय बचा हो उस दिन उतने दिनों के लिए करवा लिए जाएंगे। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का, ये तो सभी के यही है, प्रत्यक्ष होते हैं और गुप्त मतदान होते हैं, ये सभी बच्चे जानते हैं। चुनाव कौन कराता है? ग्राम सभा द्वारा। ग्राम सभा लोगों की सभा में किया जाता है शुरुआत, सबसे छोटा रूप यही होता है पंचायती राज सिस्टम का। प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ये वाली याद रखनी है। ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ये वाली। और पंचायती राज पंचायत के लिए सरपंच के लिए अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हो तो कितने वर्ष के होने चाहिए? 21 वर्ष। पंचायती राज सिस्टम 1882 में लॉर्ड रिपन के समय में, जिन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं, जिन्हें मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अनुच्छेद 40 में मेरे प्यारे बच्चों किसके बारे में बात कही गई है? पंचायती राज सिस्टम की। एक और बात याद रखनी है, जो ये 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था और उसके बाद पंचायती राज सिस्टम जो शुरू हुआ था ना, उसके लिए ध्यान रखना, इससे पहले 1986 में ML सिंघवी समिति बनी थी। क्या थी? ML सिंघवी समिति बनी थी, उसके कारण ही ये पंचायती राज सिस्टम चला था, ये वाली बात याद रखनी है। और 73वां संविधान संशोधन होने के बाद पहला राज्य मध्य प्रदेश, लेकिन सबसे पहले पूरे भारत में पंचायत चुनाव करने वाले नागौर जिला राजस्थान का 2 अक्टूबर 1959 को। नागौर ना दिया तो दूसरा भी आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये सभी बातें याद रखनी है। और चुनाव की न्यूनतम आयु कितनी? 21 वर्ष। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो सदस्यों की संख्या याद रखनी है 10 या अधिकतम कितनी हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में, 20 हो सकती है। ठीक है, ग्राम पंचायत का गठन कहां होगा? जहां 1000 से ज्यादा पॉपुलेशन होगी, 1000 से अधिक आबादी वाले गांव में किया जाता है। पंचायत समिति का सचिव प्रखंड विकास BDO होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ग्राम सचिव का पहले पेपर हुआ था 1 जनवरी में, वो पेपर अलग बात है कैंसिल हो गया था, लेकिन उसमें भी एक क्वेश्चन आया था। कहीं पे भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उसी में आया था, हर जगह पूछा जा सकता है। पंचायत समिति सचिव का प्रखंड विकास ब्लॉक डेवलपमेंट जिसे बोलते हैं, ठीक है, ऑफिसर। आ जाओ, ब्लॉक और जिला स्तर पर अध्यक्षों का निर्वाचन, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ब्लॉक लेवल पे और जिला स्तर पर अध्यक्षों का निर्वाचन करते हो वो अप्रत्यक्ष होता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है, ये वाली बात याद रखनी है। आ जाओ, भारत में कलेक्टर पद का सर्जन 1772 में वॉरेन हेस्टिंग, कलेक्टर भी याद रखना है। रिपन 1882 में भारतीय स्वशासन का जनक भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब सुनो सारे बच्चे, पंचायती राज प्रणाली है कहां? नहीं, अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली नहीं है, ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। हो जाएगी बात याद? ठीक है भाई, एक और भी याद रखनी है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो दिल्ली में भी पंचायती राज सिस्टम नहीं है। कहां पे नहीं है? दिल्ली में भी। और एक पंचायती राज व्यवस्था है ना, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश हो गया। एक और बात याद रखना, नागालैंड, मिजोरम,
और मेघालय में भी पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में भी मेरे प्यारे बच्चों पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। ये वाली बात आप याद रखनी है। कलेक्टर पद के लिए सर्जन 1772 में वॉरेन हेस्टिंग, याद रखना है। कौन से केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज सिस्टम नहीं है? दिल्ली में नहीं है, ठीक है। अरुणाचल में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। इसके साथ साथ याद रखना है नागालैंड और मेघालय और मेरे प्यारे बच्चों मिजोरम में भी नहीं है। और शुरुआत याद रखनी है 73वें संविधान संशोधन के बाद मध्य प्रदेश भी जिला याद रखना है। आ जाओ डी स्टूडेंट, 4 स्तरीय संरचना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 स्तरीय संरचना, जैसे अपने पूरे भारत में लगभग त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम है, लेकिन अगर एक जगह है अपने अपना देश का एक ऐसा राज्य है जहां पे 4 स्तरीय पंचायती राज है लिखा हुआ है, लेकिन 4 स्तरीय होगा तो क्या क्या होगा ये सुनो। 4 स्तरीय संरचना के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद और राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद आती है। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अपने भारत का केवल एक ऐसा जिला है जहां पे 4 स्तरीय पंचायती राज सिस्टम है, वो है पश्चिमी बंगाल। कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? पश्चिमी बंगाल। ये बात आपको याद रखनी है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है। अब आ जाओ, भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति कि गांव में ही पंचायत होती है। लगभग सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, हर लोगों तक उनके अधिकार पहुंचाना कि हाँ आप इलेक्शन के थ्रू आप किसी एक व्यक्ति को निर्वाचित कर देते हो और जब भी इस गांव में समस्या आती है तो आप सरपंच के साथ जाके और ये समस्या है हमारी बता सकते हो। तो ये वाली बात आपको याद रखनी। 4 स्तरीय कहाँ है? याद रखना है पश्चिमी बंगाल में है। कौन से केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज सिस्टम है ही नहीं? दिल्ली में। आ जाओ, तो ये तो आपको मैंने बता ही दिया। 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का सुझाव दिया था। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? हम बोलते हैं लॉर्ड रिपन को। पंचायती राज, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लिख दें या आपके पेपर में सत्ता का विकेंद्रीकरण लिख दे तो भी आपको याद रखना है, जिसका मुख्य उद्देश्य है जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। सभी बच्चे जानते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव जो दिया था वो दिया था बलवंत राय ने। किसने दिया था? बलवंत राय ने। उन्होंने एक समिति बना दी थी जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति और उसी के कारण मेरे प्यारे बच्चों भारत में प्रथम पंचायती राज सिस्टम कहां पे? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से। ये वाली बात आपको याद रखनी है, ठीक है। बलवंत राय मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? याद रखना है बलवंत राय को। किसको? बलवंत राय मेहता को। एक और इंपॉर्टेंट, मैंने जब आपको सूची पढ़ाई थी 7वीं में, है ना, आपको मैंने बताया था मेरे प्यारे बच्चों केंद्र की सूची है ना, संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। जब हम केंद्र की बात करते हैं तब मैंने आपको बताया था इसमें 97 विषय थे। पहले सूची वाले अनुसूची वाले टॉपिक में मैंने करवाई थी ये बात। 97 विषय हैं, वही बढ़ के 100 कर दिए थे। तब मैंने आपको बताया था पहले राज्य के विषय 66 थे और उनको घटा के क्या कर दिए थे? 61 कर दिए थे। तो आप सभी को याद रखना है ये जो पंचायती राज है ये किस विषय के अंदर आता है? ये राज्य सूची का विषय है, क्योंकि राज्य को ही सारी चीजें देखनी है। सरकार, केंद्र सरकार के पास इतना थोड़े समय होगा। 28 स्टेट है, 8 यूटी है और फिर उनके अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट है, फिर उनके अंदर कितने गांव, इन सबको हैंडल नहीं कर सकती। वो खुद राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि आप यहां पे पंचायती राज को ऐसे ऐसे मैनेज करोगे, ठीक है। तो ये वाली बात याद रखनी है। तो पंचायती राज सिस्टम किसका विषय है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये राज्य सूची का विषय है मेरे प्यारे बच्चों। ये मैंने आपको बता दिया। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व सभी बच्चे जानते हैं। जब मैंने आपको पढ़ाए थे भाग 4 में बताया था नीति निर्देशक तत्व हैं जिनमें अनुच्छेद 36 से 51 तक है। कहां से कहां तक है मेरे प्यारे बच्चों? 36 से 51 तक है। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। और उन्हीं में जो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए थे, उन्हीं में आर्टिकल 40 में पंचायती राज सिस्टम का जिक्र
है, ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। ग्राम पंचायत के ये तो हो गया। चलो, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय, 4 स्तरीय तो केवल भारत के एक ही राज्य में है, पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, शुरुआत आप सभी जानते हैं, अभी बताया 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री अपने जवाहरलाल नेहरू और राजस्थान के नागौर जिले में शुरुआत। फिर है 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायत चुनाव करने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मध्य प्रदेश। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। 5 वर्ष होता है जिनका चुनाव राज्य सरकार करवाती है, राज्य सूची का विषय है। अगर पंचायत भंग हो गई तो 6 महीने के लिए और गुप्त मतदान होता है और शेष अवधि के लिए इलेक्शन होते हैं। ये वाली बात भी आपको पता लगी। ग्राम सभा द्वारा प्रत्यक्ष किया जाता है, ये भी सभी जानते हैं। न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और 10 से, ये वाली बात 1000 से अधिक आबादी जहां होगी वहां पे पंचायती राज सिस्टम है। ठीक है भाई, एक और इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। यहां से जितनी इंपॉर्टेंट थी सारी बातें बता दी है मैंने। पंचायती राज व्यवस्था जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, पंचायती राज व्यवस्था जो कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था, वो किस समिति के तहत मिला था मैं आपको ये कहना चाह रही हूं। ML सिंघवी के तहत, ML सिंघवी समिति के तहत, सिंघवी समिति के तहत 73वां संविधान संशोधन के तहत 1986 में। ये वाली 73वां संविधान संशोधन हुआ 1993 में है। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी, जिसके उसके बाद मध्य प्रदेश ने करवाए थे, सभी बच्चे जानते हैं, अभी हमने पढ़ा। तो ये सारी चीजें किस समिति के तहत? ये 1986 की ML सिंघवी समिति थी। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। फिर से सुनो सारे बच्चे, पंचायती राज सिस्टम अनुच्छेद 40 में जिक्र है, सभी बच्चे जान गए है ना। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज सिस्टम का शुरू। अगर हम उससे भी पीछे की बात करते हैं, 1882 में लॉर्ड रिपन ने पंचायती राज सिस्टम के बारे में पूरे भारत में शुरुआत करने की कोशिश की थी, है ना, जिसे हम स्थानीय स्वशासन का जनक बोलते हैं। मतलब जो स्थान है वहां पर खुद, वहां जो कोई भी स्थान है वहां पे खुद का शासन हो, इसीलिए इसका नाम रख दिया स्थानीय स्वशासन का जनक। कौन? लॉर्ड रिपन, और जिसे हम मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, सभी बच्चे जान गए। अनुच्छेद 40 में जिक्र है। फिर मेरे प्यारे बच्चों, हमारा भारत देश आजाद हो गया। उसके बाद हमें लगा, वैसे सबसे पहले तो पंचायती राज की जो अवधारणा थी महात्मा गांधी जी की थी, है ना। फिर जब हमारा देश आजाद हो गया उसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज सिस्टम और त्रिस्तरीय और बलवंत राय मेहता समिति के तहत 2 अक्टूबर 1959 था, उसी के ठीक 9 दिन बाद 11 अक्टूबर को यही पंचायती राज सिस्टम लागू किया गया आंध्र प्रदेश में। ये वाली बात भी याद रखनी है, 11 अक्टूबर 1959 को। अपने कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे पंचायती राज सिस्टम नहीं है, आज भी नहीं है, और उन्हीं में से केंद्र शासित प्रदेश भी है दिल्ली, जहां पे पंचायती राज सिस्टम नहीं है। ये वाली बात भी याद रखनी है। हर जगह त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम ही है, लेकिन केवल एक ऐसी जगह है जहां पे 4 स्तरीय पंचायती राज सिस्टम है। वो कौन सी है? वो पश्चिमी बंगाल है। ये सभी बच्चों को याद रखना है। 21 वर्ष की उम्र में सरपंच बनने के लिए पंचायती राज कुल मिला के इसके लिए आप इलेक्शन लड़ सकते हो, सभी बच्चे जान गए, है ना। 5 साल का इनका टाइम पीरियड होता है, समय होता है। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ आपको याद रखनी है, जहां पे 1000 लोगों से ज्यादा की जनसंख्या होगी वहां पे पंचायती राज प्रणाली शुरू हो सकती है। ये भी बात याद रखनी है मेरे प्यारे बच्चों। और जैसे ही ये 73वां संविधान संशोधन हुआ, 73वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद पंचायती राज सिस्टम लागू करने वाला पहला राज्य था मध्य प्रदेश। वो भी आपको याद रखना है। और 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके बाद हर जगह की पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। ये किस समिति के तहत? ये ML सिंघवी समिति। और ये ML सिंघवी समिति आई कब थी? ये मेरे प्यारे बच्चों 1986 में आई थी। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। ये थी इंपॉर्टेंट पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन। उम्मीद करूंगी सभी बच्चों को पसंद आए होंगे। पसंद आए तो क्लास को लाइक कर देना। डेली सुबह 10 बजे क्लास होती है। बूस्टर सीरीज 10 मिनट शो में ये क्लास डाली जा रही है। सच में तो 10 मिनट की ही होनी चाहिए। मैं चीज को बार बार रिपीट करके कोशिश रहती है मैं क्लास में याद करा दूं, इसलिए थोड़ा सा समय लग जाता है, ठीक है।
और शाम को अपनी 7 बजे क्लास है। कोई भी बच्चा सुबह 10 बजे वाली क्लास और शाम को 7 बजे वाली क्लास लेनी ना भूले। क्लास पसंद आए लाइक कर देना। जितने नए बच्चे जुड़ रहे हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। टाइम वेस्ट नहीं करना। सच में नौकरी लेना चाहते हो तो अपने साथ जुड़ सकते हो, अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। अपनी एप्लीकेशन है रोजगार विद पूनम से। दूसरी बात, ये अपना नंबर है भाई, किसी को कोई भी समस्या हो या फिर एप्लीकेशन से रिगार्डिंग कोई बात करनी हो या लैपटॉप का आईफोन का लिंक चाहिए तो यहाँ पे दे दिया जाएगा। जनरल आपका एंड्रॉइड फोन है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है एंड्रॉइड फोन का, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो और वैसे भी प्ले स्टोर से रोजगार विद पूनम एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। बेहतरीन तैयारी के लिए मॉक टेस्ट चल रहे हैं और आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो और अपनी ही एप्लीकेशन पे मेरे प्यारे बच्चों हिंदी का बैच भी है। बेहतरीन तैयारी के लिए कंप्लीट, एक भी नंबर ना कटे तो हिंदी भी अपने साथ जुड़ के पढ़ सकते हो। बाकी मिलते हैं शाम को 7 बजे। धन्यवाद।